नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में फसल बीमा योजना को मिली मंजूरी। रबी 2026-27 से होगी लागू। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी प्रीमियम का हिस्सा। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा से पीएचडी तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे शुरू। आईआईटी आईआईएम के कोर्स बनेंगे आधार। बिहार के गांव में अपार्टमेंट निर्माण के लिए नया नियम लागू। जिला स्तरीय कमेटी की मंजूरी के बाद ही पास होगा नक्शा। छोटे भूखंडों पर 2 मंजिला मकान को मिलेगी छूट। बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी होगी सख्त। हर केंद्र पर बनेगी विकास समिति। पोषाहार से लेकर के बच्चों के स्वास्थ्य तक की होगी समीक्षा। बिहार में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार। 23 जिलों के 129 स्थानों पर स्टेशन स्थापित करने की तैयारी शुरू। बीएचईएल ने 6 जिलों में 72 स्थानों का किया सर्वे। नेपाल सीमा पर बिहार में बड़ी सख्ती। 194 एसएसबी चौकियों और 70 थानों के तालमेल से अपराध तस्करी पर कसे कसे कंचुआ। 1105 वाइब्रेंट विलेज परियोजनाएं पूरी करने के दिए निर्देश। सचिन को लेकर के शोएब अख्तर का बड़ा बयान। विराट के रिकॉर्ड के बावजूद तेंदुलकर को बताया नंबर 1। सचिन के तोड़े कई रिकॉर्ड और वनडे में लगाए 54 शतक। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे में 1010 अप्रेंटिस पदों पर 7 सितंबर तक करें आवेदन। इंडियन रेलवे के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई ने एक्ट अप्रेंटिस 2026-27 के तहत 1010 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 7 सितंबर शाम 5:30 तक किए जा सकते हैं। इनमें 330 पद फ्रेशर्स और 680 पद एक्स आईटीआई उम्मीदवारों के लिए हैं। फ्रेशर्स के लिए 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि एमएलटी के लिए संबंधित विषयों के साथ 12वीं चाहिए। एक्स आईटीआई उम्मीदवारों के पास 50% अंकों वाली 10वीं और संबंधित ट्रेड का एनसीवीटी या फिर एससीवीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। फ्रेशर्स की उम्र 15 से 22 और आईटीआई उम्मीदवारों की 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। जनरल और ओबीसी फीस 100 रुपए है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगी लागत के बराबर भरपाई। बिहार में वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत किसानों को कृषि लागत के बराबर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसानों को कम प्रीमियम देना होगा, जबकि प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देगी। किसानों से कितनी राशि ली जाएगी, इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना समाप्त हो जाएगी। सहकारिता क्षेत्र में 186 दुग्ध समितियों, 618 पैक्स और अन्य समितियों को बैंक मित्र बनाया जाएगा। माइक्रो एटीएम से ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। अन्न भंडारण योजना के तहत 36 समितियों में 1000 से 2500 टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जा रहे हैं। आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर बिहार विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे रोजगार परक पाठ्यक्रम। बिहार में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को रोजगार परक कोर्स लागू करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञ कमेटी ने डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। स्वीकृति के बाद इन्हें चालू शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। पाठ्यक्रमों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईएफटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और एमईटी जैसे संस्थानों के कोर्स को आधार बनाया गया है। जरूरत के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से भी पढ़ाई होगी। विजुअल क्लासरूम, इंटरैक्टिव लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की संभावना भी है। गांव में अपार्टमेंट बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य। बिहार के गांव में बहुमंजिला मकान और अपार्टमेंट बनाने के लिए अब जिला स्तर पर नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। डीडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी नक्शे का आकलन कर अनुमति देगी। इसमें पंचायती राज, जिला परिषद, विधि और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग नियमावली तैयार कर रहा, जिसे विधि विभाग और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। 500 वर्ग मीटर से अधिक प्रोजेक्ट में बिल्डरों को खरीदारी की 70% राशि अलग खाते में रखनी होगी। देरी पर ब्याज सहित मुआवजा और 5 साल तक निर्माण दोष मुफ्त में ठीक करने की जिम्मेदारी होगी। 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंडों पर 2 मंजिला मकानों के लिए नक्शा जरूरी नहीं होगा।
बिहार में 23 जिलों के 129 स्थानों पर लगेगी ईवी चार्जिंग स्टेशन। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पहले चरण में 23 जिलों के 129 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भेल की टीम ने 17 से 20 अगस्त तक पटना, गयाजी, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा के 72 स्थानों का साइट सर्वे किया है। सर्वे में जमीन की उपयोगिता, बिजली कनेक्टिविटी, जगह और वाहनों की पहुंच जैसी सुविधाओं की जांच होगी। परियोजना के लिए भेल को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। चार्जिंग नेटवर्क के लिए हाईवे और शहरी क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा। पीएम ई ड्राइव योजना में सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे बिहार में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार दरोगा भर्ती पीईटी एडमिट कार्ड 8 सितंबर से होगी जारी। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। विज्ञापन संख्या 5/2025 के तहत 1799 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा यानी कि पीईटी सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित होने की तैयारी है। पीईटी के लिए ई एडमिट कार्ड 8 सितंबर 2026 से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, केंद्र और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें और एडमिट कार्ड जारी होते ही डाउनलोड कर ले। पीईटी चयन प्रक्रिया का अहम चरण है, इसलिए अभ्यर्थियों को शारीरिक तैयारी तेज रखने की सलाह दी गई। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक सनसनी खबर। 22 अगस्त को पहली बार बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए होने जा रही बिहार प्रतिभा खोज परीक्षा, वो भी ऑनलाइन। ये मौका है अपनी टैलेंट दिखाने का, बिहार के स्टूडेंट्स के साथ compete करने का और टॉप 10 में अपनी जगह बनाने का। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो जीत सकते हैं स्मार्ट टीवी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, साइकिल और बहुत सारे एक्साइटिंग इनाम। तो 22 अगस्त को याद रखना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही PW ऐप पर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट में इनरोल करो। बिहार में अब खनन क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर लगेंगे क्रशर प्लांट। बिहार में अब खनन क्षेत्रों से 2 किलोमीटर दूर क्रशर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहले यह दूरी केवल 500 मीटर थी। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय आबादी को धूल और तेज आवाज से होने वाली परेशानी कम करना है। क्रशर प्लांट समतल स्थानों पर आबादी, स्कूल और अस्पताल से दूर लगाए जाएंगे। इससे सिलिका और पत्थर की धूल से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही गिट्टी, बालू और डस्ट की धुलाई आसान होगी। पहाड़ी क्षेत्रों से दूरी बढ़ने पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुसार यह फैसला पर्यावरण और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब होगी सख्त निगरानी। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी अब और सख्त होगी। समाज कल्याण विभाग ने हर केंद्र पर आंगनबाड़ी विकास समिति बनाना अनिवार्य किया है, जिसकी बैठक कम से कम 2 महीने में एक बार होगी। इसमें वार्ड सदस्य, सेविका, सहायिका और लाभार्थी शामिल होंगे। बैठक में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार, भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की समीक्षा होगी। पेयजल, शौचालय, बिजली और साफ सफाई जैसी सुविधाओं पर भी चर्चा की जाएगी। सेविका बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर रिपोर्ट CDPO कार्यालय भेजेगी। विकास कोष से होने वाले खर्च का हिसाब भी समिति के सामने रखा जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था सुधारने का प्रयास होगा। नेपाल सीमा से जुड़े 7 जिलों में अब होगी कड़ी निगरानी। बिहार सरकार ने नेपाल सीमा से लगे 7 जिलों में अपराध, तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने SSB की 194 सीमा चौकियों और 70 स्थानीय थानों के बीच बेहतर तालमेल के साथ 24 घंटे गश्त और निगरानी के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स और हथियार तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में 20,625 किलो गांजा, 61.85 किलो चरस और 1,98,656 किलो नशीली गोलियां जब्त कर 1023 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी आधार, सिम बॉक्स फ्रॉड और साइबर अपराध पर भी कार्रवाई होगी। 7 जिलों में 1105 वाइब्रेंट विलेज परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। पटना में 25 अगस्त से दौड़ेगी 25 इलेक्ट्रिक बसें। पटना में पीएम ई बस सेवा के तहत 25 अगस्त से 14 मार्गों पर करीब 25 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। फिलहाल इनका ट्रायल जारी है और बसें GPO स्थित मल्टी मॉडल हब से संचालित होगी। इससे कर्मचारियों, छात्रों और आम यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में मदद होगी। परिवहन निगम की 149 नई AC और नॉन AC डिलक्स बसों में 78 पटना पहुंच चुकी है, जबकि बाकी अगस्त अंत तक आने की उम्मीद है। इनका परिचालन त्योहारों के दौरान शुरू होगा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक सेवाएं जाएगी। 5 PM ई पिंक बसें भी
पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, एसी और लो फ्लोर सुविधा मिलेगी। बिहार एसटीईटी 2026 का आवेदन शुरू, 31 अगस्त तक भरे फॉर्म। बिहार एसटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है। योग्य अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड, जबकि पेपर 2 के लिए 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जरूरी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगी और इसमें 150 अंकों के 150 मिनट में प्रश्न हल करने होंगे। पेपर 1 कक्षा 9 से 10 और पेपर 2 कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों के लिए होगा। आवेदन शुल्क एक पेपर के लिए 960 रुपए है और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपए है। श्रेणी के अनुसार न्यूनतम पासिंग अंक 40 से 50% निर्धारित है। बिहार में पुलिस का बड़ा अभियान, 171 वांछित अपराधी गिरफ्तार। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य भर में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष समकालीन अभियान चलाया गया है। एसपी और एसएसपी के नेतृत्व में चले इस अभियान के दौरान 8,414 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,755 वाहनों के चालान काट करके 1,02,19,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 171 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त की गई। इसके अलावा अपराधियों के पास से 28 अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक अभियान से संभावित आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिली। लखीसराय अशोक धाम हादसा, मृतकों घायलों की पूरी लिस्ट जारी। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरे सोमवारी पर अफवाह के बाद मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए। जिला प्रशासन ने सभी मृतकों और घायलों की पहचान कर उनकी पूरी सूची जारी कर दी है। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें लखीसराय सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया। प्रशासन के मुताबिक बिजली का पोल गिरने और करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची थी। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान चेक दिया गया है। घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। वहीं हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत, सरप्लस ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे। बिहार में शिक्षकों के सरप्लस ट्रांसफर मामले में पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टेटस क्यू बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने CWJC 12326/2026 पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली स्थिति स्पष्ट होने तक शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापना में कोई बदलाव नहीं किया जाए। इससे सरप्लस सूची और संभावित तबादले को लेकर के चिंतित हजारों शिक्षकों को राहत मिली। शिक्षकों के वकीलों ने स्थानांतरण प्रक्रिया में विसंगतियों और उससे होने वाली मानसिक और व्यवहारिक परेशानियों का मुद्दा उठाया। अदालत के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को मौजूदा व्यवस्था बनाए रखनी होगी। अब शिक्षकों की नजर अगली सुनवाई और सरकार के पक्ष पर है। फिलहाल सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया प्रभावी रूप से रुकी हुई रहेगी। भोजपुरी बवाल के मेकर्स पर खेसारी लाल यादव ने उठाए सवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित शो भोजपुरी बवाल में पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल रघवानी जैसे सितारे नजर आ रहे। हालांकि खेसारी लाल यादव इस शो का हिस्सा नहीं है। अब उन्होंने खुद इसकी वजह बताई। खेसारी के मुताबिक सबसे पहले यह शो उनके पास ही आया था, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण वह इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वह महंगे हैं और अपने काम के लिए समझौता नहीं करते। इसके अलावा खेसारी ने शो के फॉर्मेट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि शो का नाम भोजपुरी बवाल है, लेकिन इसमें ज्यादातर बातचीत हिंदी में होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे शो में भोजपुरी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिहार में जनगणना 2027 तक इन कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों को देखते हुए जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के आदेश के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, कर्मचारी, BDO, CO और कार्यपालक पदाधिकारी इस दायरे में आएंगे। जनगणना कार्य के लिए नियुक्त चार्ज ऑफिसर और जिला प्रखंड जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों का भी तबादला नहीं होगा। हालांकि जिलाधिकारी इस रोक के दायरे में नहीं है। सरकार का उद्देश्य तबादलों के कारण जनगणना कार्य की निरंतरता और समन्वय प्रभावित होने से रोकना है। अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित अनुमति लेकर के तबादला संभव होगा। जिला स्तर पर DM और राज्य स्तर पर राजस्व विभाग की अनुमति जरूरी है। बिहार EOU की बड़ी कार्रवाई, प्रतियोगी परीक्षा धांधली में अब तक 296 गिरफ्तार।
बिहार ईओयू ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ब्यौरा साझा किया। ईओयू कुल 44 मामलों की जांच कर रही, जिनमें नीट, सिपाही भर्ती, टीआरई 3 और गृह रक्षा वाहिनी परीक्षाएं शामिल हैं। नीट रीनीट मामले में डॉक्टर उज्जवल राज और डॉक्टर रविशंकर को गिरफ्तार कर फर्जी एडमिट कार्ड, प्रमाण पत्र, बैंक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की गई है। टीआरई 3 परीक्षा धांधली में डॉक्टर मनीष कुमार समेत अब तक 296 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह रक्षा वाहिनी और बीपीएसएससी परीक्षा मामलों में भी गिरफ्तारियां हुई। ईओयू ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और डिजिटल फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जारी होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा और रोहतास में बारिश, जबकि औरंगाबाद, भभुआ और गयाजी में अधिक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज हवा, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। सारण, सिवान और वैशाली में भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मैथिली से शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा, टीआरई 4 में आएंगे पद। मैथिली भाषा में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। टीआरई 4 में मैथिली शिक्षकों के रिक्त पद शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रिक्तियों का आकलन, रोस्टर तैयार कर संशोधित अधियाचना बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया। 16 अगस्त की शिक्षा विभाग की बैठक में इसकी पुष्टि हुई। टीआरई 4 के लिए पहले ही 32,388 शिक्षक पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। अब मैथिली समेत अन्य छूटे विषयों के पद जोड़े जाएंगे। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के प्रयास के बाद यह निर्णय हुआ। इससे मैथिली विषय के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विधायक बने प्रशांत किशोर, मिली कई बड़ी शक्तियां। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सोमवार को विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। अब वे सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेकर के कानून बनाने, सवाल उठाने और सरकार पर नियंत्रण रखने जैसी विधायक की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। विधायक के तौर पर उन्हें वेतन भत्ते, यात्रा, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलेगी। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों से हराया था। शपथ के बाद उन्होंने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए समाज की बेहतरी के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने रोजगार, राशन, शिक्षा और बुजुर्गों की पेंशन से जुड़े वादे भी किए। नितिन नवीन की नई टीम में बिहार के 3 नेताओं को मिली जगह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लंबे इंतजार के बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। बिहार से 3 नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली। राज्यसभा सांसद शिवेश राम को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धार्थ संपू को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वहीं ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बनाया गया। ऋतुराज पहले राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए नई जिम्मेदारी को पद में कमी के तौर पर देखा जा रहा। नई टीम में मंगल पांडे को जगह नहीं मिली है, जबकि उनके नाम की चर्चा थी। नितिन नवीन के बिहार से होने के कारण राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुल 3 नेताओं को ही जिम्मेदारी मिली। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की तेजस्वी ने उठाई मांग। तेजस्वी यादव ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दशरथ मांझी के योगदान और संघर्ष को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की ओर से दशरथ मांझी के लिए श्रद्धांजलि समारोह भी आयोजित किया गया था। तेजस्वी ने सरकार से उनकी प्रतिमा स्थापित करने और पटना में एक भव्य स्मारक स्मार्ट आश्रम बनाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार, घोटालों और पेपर लीक को लेकर के एनडीए सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने युवाओं के मुद्दे को लेकर के 19 तारीख को राजभवन मार्च निकालने का भी ऐलान किया। आज भी सचिन को मानते हैं नंबर 1, शोएब अख्तर ने बताई वजह। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को विश्व क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। टीवी शो हंसना मना है में अख्तर ने कहा कि उन्होंने कई महान बल्लेबाजों को खेलते देखा, लेकिन उनके हिसाब से सचिन सबसे ऊपर। उन्होंने कहा कि उन्होंने सर विवियन रिचर्ड्स को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन इमरान खान, वसीम अकरम, मार्टिन क्रो और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को देखा है। इसके बावजूद सचिन को उन्होंने अब तक का सबसे महान बल्लेबाज बताया और कहा कि वह आज भी अपनी राय पर कायम है। विराट कोहली ने सचिन के कई रिकॉर्ड तोड़े और वनडे में 54 शतक लगाए हैं, लेकिन अख्तर की पसंद में सचिन ही नंबर 1 है।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1227 में मंगोल शासक चंगेज खां का निधन हुआ। 1923 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक A.B. तारापोरे का जन्म हुआ। 1936 में प्रसिद्ध गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्म हुआ। 1938 में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, शिक्षक और लेखक B.M. हिंगरे का जन्म हुआ। 1945 में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 1985 में प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान गीतिका जाखड़ का जन्म हुआ। 1990 में साहित्यकार और सरस्वती पत्रिका के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी का निधन हुआ। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव कोफी अन्नान का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, तीसरी बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। हमारा दूसरा सवाल है, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1912। हमारा तीसरा सवाल है कि वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 19%, ऑप्शन डी है 33%। इसका जवाब है ऑप्शन डी 33%। हमारा चौथा सवाल है कि सूत्र समाचार्य और सीख समाचार्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है शांति देव, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी है श्री पूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शांति देव। हमारा पांचवा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए है सेलुलर जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है नेट्टू कलथेरी जेल, ऑप्शन डी है तिहाड़ जेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांकीपुर जेल। हमारा छठा सवाल के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी अरवल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। हमारा आखिरी सवाल है कि शाही लीची और जर्दालू आम बिहार के किन जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन सी है भागलपुर और दरभंगा, ऑप्शन डी है भागलपुर और वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, अनवर करीम खान, अमरजीत कुमार, गोविंदा राय, अशोक कुमार, संजय सिंह, राम प्रवेश यादव, ओम प्रकाश, साजन कुमार, संजय शर्मा, गीता देवी, संजीव कुमार, पवन कुमार, रिंकू कुमारी, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रदीप पंडित, रेखा देवी, राजीव कुमार, रमेश कुमार, खुर्शीद आलम, रणधीर कुमार, उपेंद्र प्रसाद, विनोद शाह, जगन्नाथ शाह, राम अवध सिंह, हंसराज पासवान, कृष्णा प्रसाद, टीके खान, अमित पासवान, आनंद कुमार, सुमित कुमार, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, रामकिशोर महतो, मनोज कुमार, प्रिंस पटेल, उज्जवल कुमार, सरजीत कुमार, राम बाबू दास, प्रशांत सिंह, दयानंद सिंह, राजन कुमार, मुन्ना प्रसाद, अर्जुनान, संतोष चौहान, मनोरमा पाटिल, फिरोज खान, रोशन कुमार, धनंजय कुमार और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।